और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, तरक्की के लिए हमेशा सोचते रहिए। और दूसरा, हक जो है वो मांगने से नहीं मिलता है, हक के लिए छीनना पड़ता है। हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। ये बातें विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का कहना है। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हक मांगने से नहीं मिलता बल्कि छीनना पड़ता है। मधुबनी के अरेड के बलाइन में आज लोगों को संबोधित करते हुए श्री सहनी ने कहा है कि भगवान भी कहते हैं कि धर्म करोगे तभी फल मिलेगा, इसलिए हमें कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। ये बातें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का कहना है। दरअसल विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने आज बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हक मांगने से नहीं मिलता बल्कि छीनना पड़ता है। मधुबनी के अरेड के बलाइन में आज लोगों को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि भगवान भी कहते हैं कर्म करोगे तभी फल मिलेगा, इसीलिए हमें कर्म से पीछे नहीं हटना है। उन्होंने लोगों को यह आह्वान किया है कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। उन्होंने कहा है कि समाज में अगर सिर उठाकर जीना है तो शिक्षित होना जरूरी है। आगे मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने भी लंबी लड़ाई लड़ी तब देश आजाद हुआ है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा, हमें लड़ाई लड़नी होगी। आज पिछले कई सालों से हम लोग निषाद के आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे पूर्वज पहले संघर्ष किए होते तो हमें आरक्षण मिल गया होता। निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए मुकेश सहनी लगातार आवाज उठाते रहते हैं। ऐसे में आज मधुबनी पहुंचे हैं, वहां पर एक बार फिर उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पूर्वज निषाद को आरक्षण दिलाने के लिए अगर लड़ाई लड़े होते तो आज हमें आरक्षण मिल गया होता। क्या कुछ मंच से संबोधित कर रहे हैं मुकेश सहनी, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। नौजवान साथी सभी के सम्मानित गार्जियन सभी को सनत मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम चाहते हैं। और पहली बार बिहार में सार्वजनिक मंच पर इस बार हमारे धर्मपत्नी भी यहाँ पे, कविता सहनी भी यहाँ पे उपस्थित है और हमारी बेटी मुस्कान भी है और बेटा रणवीर भी यहाँ पे है। और एक हिसाब से बिहार में भी स्कूल का छुट्टी चल रहा है तो बम्बई से आए हैं और इनको बिहार घुमा रहे हैं और साथ में ट्रेनिंग भी दिला रहे हैं। तो आज देखिए हम लोग माता कमला महारानी के अपने कुल देवता के पास आए हैं, आज पूजा अर्चना कर रहे हैं और माता से एक ही प्रार्थना होता है कि हमारे जिंदगी में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ है वो सब दूर हो जाए, हमारे अगल बगल सभी लोग का अच्छा हो, सभी का भगवान भला करे। तो ये सब हमारे पूर्वज ने पूजा पाठ एक आस्था विश्वास जता के हम लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं। लेकिन आप सबको पता होगा कि भगवान भी कहते हैं कि बेटा कर्म करो फिर फल मिलेगा, यानी कि कर्म करो तो फिर फल मिलेगा। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग सबसे पहले अपने समाज में, इस संसार में करना है कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, तब तक ये समाज और ये देश, ये राज्य आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए और आपस में भाईचारा बना के रखिए, मेल रखिए और अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, तरक्की के लिए हमेशा सोचते रहिए। और दूसरा, हक जो है वो मांगने से नहीं मिलता है, हक के लिए छीनना पड़ता है। ये देश पहले इसमें मुगल का राज हुआ करता था, फिर अंग्रेज आकर इस देश में राज करने लगा, हम लोग गुलाम बन के थे। लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक लड़ाई लड़ा, अंग्रेज को मार के भगाया, फिर ये देश आजाद हुआ। ये देश आपका है और देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को चलाने के लिए एक संविधान बना के दिए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था
रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब देश का राजा वो नहीं बनेगा, इस देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा वही इस देश का राजा होगा। और उस देश में आपको वोट गिराने का अधिकार दिया और जिसके पास ज्यादा वोट होगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेंगे या राज्य का मुख्यमंत्री होंगे या वार्ड का सदस्य होंगे या मुखिया अपने वोट के दम पे होगा। साथियों, पिछले साथियों, अपने अधिकार के लिए आप लोग संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए, सभी से आपस में भाईचारा बना के रखिए। आज हमारी जो लड़ाई है कि निषाद समाज को रिजर्वेशन एससी का मिलना चाहिए। पहले बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करता था, लेकिन आज आप चले जाइए बंगाल में, वहाँ निषाद समाज को एससी में दर्जा मिल रहा है। आप दिल्ली में चले जाइए, वहाँ आरक्षण मिल रहा है एससी का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। इसका रीजन एक ही है कि उस समय का जो सरकार था या उस समय का जो अधिकारी थे उन्होंने आपके लिए काम नहीं किया, वो आपके साथ न्याय नहीं किया और एक आप लोगों ने भी अपने लिए संघर्ष नहीं किया। अगर 70 साल पहले आप लोग संघर्ष करते, हमारे पूर्वज संघर्ष करते, तो निषाद समाज का एससी का आरक्षण मिल गया होता। और जब आरक्षण एससी का मिल गया रहता तो आज निषाद समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, आरपीएस होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं हुआ। तो इसके लिए आज आपको संघर्ष करना पड़ेगा।